Hello students, it's sixth video of this chapter, Understanding Quadrilaterals. Today we will solve some problems from exercise 3.3. Now the first problem is, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. Okay. Here ABCD is a parallelogram. AD is equal to see. AD is equal to AD is equal to simple BC. Okay, AD is equal to BC. Why AD is equal to BC? AD is equal to BC. रीजन आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल इससे लिख दिया, तो ये इसकी अपोजिट साइड्स इसे लिख दिया. ठीक है ना. नेक्स्ट OC इज इक्वल टू OA. OC इज इक्वल टू OA. देखिए OC इज इक्वल टू OA क्या है? OC क्या है? ये है OC, ये वाली साइड OC है. OC ये है साइड, तो ये OA के इक्वल होगी, है ना. ये इस वाले के इक्वल होगी. क्यों होगी? उसका रीजन है हमारे पास OC इक्वल टू OA. तो देखिए ये है क्या? ये जो है डायगोनल हैं दो. देखिए AC और BD दो डायगोनल है ना. AC और BD देखिए एक ये डायगोनल है, तो डायगोनल एक ये डायगोनल है. तो क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है ना. तो इसलिए ये आ गया. अब ये क्या है? देखिए यदि DCB, तो देखिए DCB कहाँ है? ढूंढ लेते हैं एक बार. DCB कहाँ है? तो इसको पहले साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना. DCB कहाँ है? देखिए DCB जो है ये है DCB, यानी कि DCB है, इसकी बात कर रहा है. DCB ये है, ये वाला एंगल है DCB. तो DCB के अपोजिट कौन सा हुआ? ये वाला एंगल बराबर होगा. ठीक है ना. यानी कि क्या होगा? एंगल DAB बराबर होगा. DAB क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए. तो आप यहाँ रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एक बार आप लास्ट वीडियो देख के फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये सब बहुत इजी लगेगा. ठीक है. अब देखिए ये बोलता है मेजर ऑफ एंगल DAB. DAB कहाँ है भाई? DAB मतलब वो DAB इसकी बात कर रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है DAB. ठीक है, ये एंगल है DAB. प्लस CDA मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल. मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? तो देखिए इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री. क्यों होगा भाई 180 डिग्री सम? क्योंकि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. और जिसमें क्या हो रहा है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमेशा 180 सम नहीं होता, लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं. इसमें क्या है? AB जो साइड है वो आपकी वो पैरेलल है किसके? DC के. ठीक है ना. देखिए ये जो साइड है आपकी AB, ये जो साइड आपको दिख रही है ना, ये वाली साइड जो है इस साइड के पैरेलल है. मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ. इधर देख लीजिए, ये साइड्स है, ये AB है और ये DC है. ठीक है. तो अब हो क्या रहा है? इसमें मान लीजिए ये एक ट्रांसवर्सल है और इसमें गिवन है AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. तो वो किस एंगल की बात कर रहा है? DAB की बात कर रहा है. DAB इसमें DAB की बात कर रहा है वो. DAB इसमें जो है इस तरीके से आप देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल
इनका सम 180 होगा। क्यों? ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरी तरफ ये देख लूं तो ये वाला एंगल और इस वाला एंगल का सम 180 होगा, ठीक है ना। क्लियर? आपको बात समझ में आ गई? ये आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये मैंने जो साइड ली है इसमें ट्रांसवर्सल बना के आपको दिखाया है, ठीक है ना। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते किसको हैं। तो ये जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए आपके, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ द सेम साइड भी बोलते हैं इसको, है ना। इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द सेम साइड, मतलब इधर ही ये इन दोनों का सम 180 है और इधर इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। इनका सम जो है 180 होगा और इसका सम दोनों का 180 होगा, ठीक है। अब आइए जरा नीचे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो सिंपल है, देखिए इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। y इज इक्वल टू 100 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि यही प्रॉपर्टी अभी अभी अपोजिट एंगल वाली यहाँ लग गई, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है अपोजिट एंगल्स हैं, ये देखिए ये, अगर मैं इसको ले लूँ, इसको ऐसे यहाँ पे, इसको अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए y इक्वल टू 10 हो गया। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना, ये एंगल जो है वो क्या है, इसका अपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये हो गया। अब देखिए 100 डिग्री जो है, 100 डिग्री जो है मतलब बी, एंगल बी की बात हो रही, प्लस एक्स अगर आप लिखो तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई 180? क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों जो है कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं किसके? एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। तो यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये ठीक इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब आप इसको जो कर रहे हैं तो उसके बाद देखिए ये एंगल भी आ गया आपका, है ना, एडजेसेंट एंगल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 100, यानी कि ये कितना आ गया 80 डिग्री, ये भी आ गया, ठीक है। अब एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा? एक्स जेड के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस यहाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक्स की वैल्यू आपकी जो है 80 थी, तो जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। तो ये देखिए इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट जब हम कर रहे हैं तो इसमें सिंपल है, देखिए अगर मैं ये लिख दूं 50, अगर मैं लिख दूं 50 प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये देखिए मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूँ 50 डिग्री प्लस वाई, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स आपको अभी अभी मैंने बताया, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आप जब y लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। ये वैल्यू आपकी y की आ गई। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स है और y की वैल्यू अभी कितनी आई 130 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू 130 होगी। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो यह लिख लीजिए अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। अब जेड बच रहा है ना, जेड के लिए आप क्या करेंगे? देखिए सपोज आप इसको ध्यान से देखिए, इसको सपोज ये ए है, ठीक है ना। तो अगर ये ए है एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा 180 माइनस ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो आप अगर इसको यहाँ पे देखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है ना, ठीक 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि जो आपकी जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 130 डिग्री। यानी कि आपको तीनों वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई और जेड की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
इसके बाद देखिए ये थर्ड वाला दिया हुआ है इधर, ये थर्ड है, थर्ड इधर लिखा है, ये लिखा हुआ है 30 है शायद, है ना, ये दिख नहीं रहा, ये 30 है ये एंगल। तो देखिए सिंपल है, एक्स को पहले आप देख लीजिए, इसके लिए एक्स को पहले हम देख लेते हैं। एक्स यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स और ये एंगल, ये 90 है इधर, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट मतलब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ये देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये एंगल्स जो हैं, ये एंगल जो है वो इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है ना, और ये एंगल जो है वो इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, समझ गए आप। तो वैसे ही इसमें देखिए बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट बन गया, तो ये 90 डिग्री डायरेक्ट आ गया। अब देखिए आप अगर इसको करते हैं x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये कहती है ना, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, ऐसा बोलते हैं ना। इसका 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 और इसका, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो जब आपको x की वैल्यू तो 90 मिल गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 30 इधर गया, और x की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री, यानी y की वैल्यू 60 आ गई। तो देखिए सिंपल है, तो y की वैल्यू जब 60 आ गई, तो y की वैल्यू जो होगी वही z की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। और ये किस तरीके से हो गया, y इक्वल टू जेड इक्वल टू y की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 60 डिग्री, ये लीजिए, तो ये 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स आप समझते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स आप फिर मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, ये एंगल दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल इसका अल्टरनेट है, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट है, ठीक है, ये एंगल इसका अल्टरनेट। और अगर मैं ये लेता हूं तो ये एंगल जो है इसका अल्टरनेट है, ठीक है, ये एंगल इसका, क्लियर। आप देखिए अगर मैं बात करता हूं ये फोर्थ वाली प्रॉब्लम की, फोर्थ में क्या है, आप इसको देखिए, y एंगल जो है, y एंगल 80 का अपोजिट है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हो गया y इज इक्वल टू 80 डिग्री, डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, y 80 हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल फॉर पैरेललोग्राम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या किया, x प्लस 80 डिग्री, x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। मतलब x प्लस 80 का मतलब क्या, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों हमने ऐड किए, तो ये 180 हो गया। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, इसलिए, ठीक है। अब क्या हुआ, x की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री, ये वैल्यू आ गई x की। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास आ गई, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 100 है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, x की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये भी क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है एक दूसरे के। तो z क्या होगा, z इसका लीनियर पेयर है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए आप इधर, z प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर आप समझते हैं ना, एक ये लाइन है और ये एक एंगल है, तो ये एंगल इसका लीनियर पेयर होगा, ठीक है, ये दोनों, ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये दोनों एंगल किस में है, लीनियर पेयर में है। तो z की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कितना हो गया, 80 डिग्री, इसकी वैल्यू 80 आ गई, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए ये फिफ्थ वाला जो दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल है, अगर मैं बात करूं y की, तो y जो है 112 होगा, सिंपल। क्यों होगा, y 112 होगा, y जो है 112 डिग्री हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
फॉर पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी, इस ट्रायंगल की आप बात कर लीजिए जरा। ये अपर है ट्रायंगल जो है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल जो, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसमें नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं नाम दे ही देता हूँ, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, वाई, वाई मतलब 112 प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ए ट्रायंगल क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, तो देखिए इसको जो हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और इसमें आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया 2, ये 152 डिग्री। तो 152 डिग्री, इसको आपने माइनस करा तो आएगा 28 डिग्री, ठीक है। 28 डिग्री आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए x जो है वो z के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्लियर, ये आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। अच्छे से इसको समझ लीजिए एक बार। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, कहने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी भी है पैरेललोग्राम, एक कंडीशन दी है डी बी, मतलब एंगल डी, ये दिया एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो सकता है, फर्स्ट का आंसर जो है हो सकता है कि ये हो पैरेललोग्राम हो, इन दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो इन दोनों का सम 180 तो हो सकता है 90-90 का हो, इसलिए हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इन दोनों का सम अगर मान लीजिए 180 डिग्री है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है मेन, वो क्या है, पैरेललोग्राम की मेन कंडीशन है कि बी और डी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें इक्वल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए डाउटफुल केस है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, ए बी, ये देखिए ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी और डी सी, मतलब वो ये कह रहा है ए बी जो साइड है ये ए बी और डी सी इक्वल है, ठीक है। ए डी 4 है, ये वाली जो साइड है वो है 4, और बी सी जो है वो दिया है 4.4। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो है पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन है पैरेललोग्राम के लिए, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन इसमें देखिए आप गड़बड़ हो रही है, एडी जो है वो क्या है, बीसी के इक्वल नहीं है, एडी बीसी के इक्वल नहीं, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। देखिए थर्ड में देखते हैं क्या, एंगल ए 70 है, ए कहाँ है, एंगल ए है ये 70 डिग्री, एंगल सी 65 है, एंगल सी है 65 डिग्री, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें आप लिख दीजिए इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एंगल ए जो आप देख रहे हैं वो एंगल डी के इक्वल, सॉरी एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी कंडीशन फेल हो गई, गलत हो गया। देखिए अब ये कह रहा है ड्रॉ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो ये तो सिंपल है, आप अगर एक तरीके का ऐसा बना देते हैं, एक काइट बना दीजिए आप, काइट, ठीक है, आप काइट बना दीजिए, ठीक है,
तो काइट अगर आप बनाएंगे तो अगर मैं इसका नाम लिख दूं ABCD, तो इसमें क्या है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, और इस तरीके से हमने बनाया कि एंगल B जो एंगल D के इक्वल आ जाए। तो देखिए इसमें B और D इक्वल है, फिर भी ये जो है पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अ काइट इसका आंसर होगा। ठीक है, एक काइट हो सकता है, और काइट हमने बना के भी दिखा दी। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं अ काइट, इसमें लिख लीजिए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, a kite is a quadrilateral having two distinct sides, consecutive ठीक है, अ काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ ABCD, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ये देखिए 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। तो सिंपल है, देखिए किसकी बात हो रही है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ले लीजिए, लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x, ये है। तो हमने क्या किया, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये मैं फिर से आपको एक बार बता दूं। सपोज ABCD, तो क्या है, सपोज A और B एडजेसेंट एंगल्स हैं, A और B आर एडजेसेंट एंगल्स, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो हमने लिख दिया, तो ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 180/5, यानी कि 360 डिग्री। तो एक एंगल्स क्या है, एंगल हमारे क्या है, एक है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 36, तो हो गया 72। ठीक है, ये हो गया 108। एक ये हमने लिखा, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 108 डिग्री। और एक एंगल है 2x, तो 2 इंटू 36, तो कितना हो गया, 72 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल आ गए आपके। अब देखिए एक और दिया हुआ है, इसका देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखता है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल। तो सेम क्वेश्चन है, तो लेट द एंगल्स बी एक्स इक्वल है, तो एक ही ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। वही बात है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम अभी मैंने बताया ना 180 होता है। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 180/2, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। तो यानी कि जो एंगल्स बनेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सारे जो एंगल्स होंगे वो 90-90 के होंगे। ठीक है ना, जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 90-90 के होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।